हमारे साथ है ऑल्टो K10 का VXI वेरिएंट। ये जो है 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है। कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि 23.90 की ये एवरेज देती है पेट्रोल वेरिएंट में, जबकि इसके CNG वेरिएंट जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा माइलेज उसमें आपको मिलती है। ये लगभग 5,85,000 के आसपास कॉस्ट करती है आपको डेली ऑन रोड में। आपको जो है प्राइस बता रहा हूँ। मेरा नाम है सत्यम, आप मुझे देख रहे हैं रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि ऑटो मोड की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए फटाफट से ऑल्टो K10 का ये वाला जो वेरिएंट है VXI वेरिएंट, इसका एक डिटेल वॉक अराउंड मैं देता हूं। एक कंपैरिजन भी हम देंगे कि जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसका, उसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं जो इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट से ही शुरुआत करते हैं। कुछ इस तरीके का फ्रंट में आपको सेटअप मिलता है। नॉर्मल हेलोजन बल्ब जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर भी जो है वो नॉर्मल हेलोजन बल्ब है। कोई ऐसा फॉग लैंप आपको यहाँ नहीं मिलता है। सामने अगर ग्रिल की आप बात करोगे तो यहाँ पर एक हनी कॉम तरीके का ग्रिल जो है वो नज़र आता है। ये इतना ही ओपन है, नीचे ये जो है इट्स कम्प्लीटली क्लोज्ड। स्किड प्लेट्स जो हैं कुछ इस तरीके की मिलती हैं। यहाँ पर भी आपको ओपनिंग मिलती है। एंड सामने की तरफ आपको सुजुकी का ये बड़ा सा एम्ब्लेम मिलता है। और गाड़ी का फ्रंट फेशिया जो है कुछ इस तरीके से मिलता है। जो नोज़ल है वो एक सिंगल नोज़ल मिलती है इसमें। ये पुरानी जो ऑल्टो होती थी उससे ही बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको कैरी फॉरवर्ड होती हुई नज़र आएंगी। इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको नॉर्मल इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये जो ORVM है ये पावर फोल्डेबल नहीं है, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी व्हील्स की अगर बात करें तो इसमें आपको 13 इंच का नॉर्मल व्हील मिलता है। ये व्हील कैप है, ये रिम के साथ आता है। कुछ इस तरीके का टायर मिलता है। जो ऊपर वाले वेरिएंट है उसमें आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। इस तरफ अगर हम आते हैं तो बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। मैं आपको चाबी एक बार इसकी दिखा देता हूँ। चाबी कुछ इस तरीके की मिलती है आपको। इसमें कोई रिमोट कंट्रोल ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं मिलता है। यहाँ पर कोई ऐसा रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो नहीं है। मैनुअल जो है डोर ओपन होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब आप इस की से ऑपरेट करते हैं तो सारे डोर लॉक हो जाते हैं एक साथ। तो कुछ इस तरीके का ऑपरेशन इसमें मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं विंडोज़ कुछ इस तरीके की मिलती हैं। ऐसा कोई यहाँ पर ब्लैक मटेरियल या कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। रियर में भी आपको सेम जो है टायर्स मिलते हैं 13 इंच के। बाकी रियर की साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल ये जो बल्ब हैं इसका सेटअप मिलता है। एंड जो रियर से फेशिया है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। आप ये देख सकते हैं। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर स्पेस दी जाती है। वेरिएंट की ऐसी कोई बैजिंग जो है नहीं मिलती है। अच्छी चीज़ ये है कि सेफ्टी के लिहाज से इसमें आपको रियर में जो है 2 पार्किंग सेंसर्स ज़रूर मिल जाते हैं। और रियर से जो गाड़ी का प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। बूट मैं आपको दिखा देता हूँ। 214 लीटर का जो है बूट स्पेस इसमें आपको मिलती है। ये रियर में जो है पार्सल ट्रे मिलता है। एंड जो स्पेयर टायर है वो आपको यहाँ नीचे की तरफ जो है वो मिल जाता है। अच्छी बात ये है कि ये भी जो है ये 13 इंच का ही जो है टायर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके का सेटअप मिलता है। एंड साइड में अगर आप आते हैं तो फ्यूल लिड मिलती है। एंड ऊपर की तरफ आपको रूफ माउंटेड एंटीना मिलता है। दिस इज़ नॉट अ शार्क फिन एंटीना ऑफ कोर्स, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। लंबा सा बड़ा सा एंटीना मिलता है जो ट्रेडिशनली हमें गाड़ियों में पहले देखने को मिला करता था। गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो उस दरवाजे पर भी आपको मैनुअल की ऑपरेशन मिलता है। इस तरफ भी आपको मैनुअल की ऑपरेशन मिलता है। यहाँ से आप गाड़ी को जो है लॉक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका रियर जो डोर है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ से ये डोर खुला भी है ना तो ये यहाँ से लॉक नहीं होगा। बाकी इस वाले वेरिएंट में आपको मड फ्लैप्स भी जो हैं वो नीचे नहीं मिलेंगे। ये जो है एक्सेसरी का पार्ट है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पैकेज। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मड फ्लैप्स जो हैं वो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। चलो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के इंटीरियर्स को मैं दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद हम बात करेंगे कि गाड़ी में सेफ्टी के लिहाज से क्या कुछ मिलता है। बाकी डोर जो है वो कुछ इस तरीके से वाइड ओपन होता है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि आजकल सभी जो गाड़ियां हैं उसमें जो डोर्स हैं वो बहुत वाइड ओपन होते हैं। इस तरफ अगर आप आते हैं तो 1 लीटर का आपको बॉटल रखने का यहाँ स्पेस मिलता है।
स्पीकर मिलते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको 2 स्पीकर मिलते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि ये इलेक्ट्रिक ORVM नहीं है, तो जो भी है यहाँ पर मैनुअल ऑपरेशन जो है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। बाकी ये सब कुछ जो है ये हार्ड प्लास्टिक मिलता है। सीट में कुछ ऐसा ऑब्वियसली पावर एडजस्टेबल, ऐसा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कुछ नहीं है, बट हाँ इसमें ये आपको चीज़ें मैनुअल ऑपरेशन के लिए ज़रूर मिल जाती हैं। 1 लीटर पेट्रोल इंजन है ये, तो मैनुअल ट्रांसमिशन, तो आप ये देख सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन का सेटअप इसमें आपको मिलता है। ये जो देख रहे हैं ये बटन्स डिसेबल किए हुए हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ बटन्स नहीं मिलते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो हेडलाइट लेवलर है उसका स्विच जो है आपको मिलता है। चलिए अब गाड़ी की कीज़ लगाते हैं और देखते हैं कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो किस तरीके का है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो कुछ किस तरीके का है। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। इसमें भी आपको इस वाले वेरिएंट में ABS मिलता है, एयरबैग्स मिलते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको इसमें मिलता है, डिजिटल तरीके का स्पीड का ये जो है आपको मीटर ये दिखता है। बाकी फ्यूल का इंडिकेटर एंड गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, टाइम वगैरह ये सब आपको देखने को जो है वो मिल जाता है। यहाँ से आप ट्रिप को जो है रीसेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग पर अगर आप आते हो तो स्टीयरिंग पर ऐसा कोई कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग माउंटेड नहीं मिलते हैं। बड़ा ही बेसिक सा स्टीयरिंग है। ये लेदर रैप भी जो है ये एक्सेसरी का पार्ट है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पैकेज, ये अलग से ही जो है लगवाया हुआ है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, कुछ ऐसा ऑटो वाइपर या ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरफ अगर आप आते हैं तो जो है हेडलाइट्स के जो हैं आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी डैशबोर्ड की अगर बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड है। हल्का फ्रंट की तरफ जो है ये स्लोपिंग है, हार्ड प्लास्टिक है, इसमें कुछ ऐसा लेदर रेट या लेदर ऑप्शन जो है इसमें हमको नहीं मिलता है। इस तरीके के AC वेंट्स जो हैं ये मिलते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा ही बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इससे जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको एक स्मार्ट सिस्टम जो है वो मिलता है। उसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर पावर विंडोज़ को कंट्रोल करने का ऐसा कोई बटन नहीं है, बिकॉज वो जो बटन है वो यहाँ पर आ जाता है। ये देखिएगा, हम नीचे करेंगे शीशा, ये कुछ इस तरीके से। और ये भी ऐसा नहीं है कि वन टच है। फ्रंट के दोनों ही विंडोज़ हैं वो पावर विंडोज़ हैं, वो यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं। एंड रियर के जो दोनों विंडोज़ हैं उसको मैनुअली ही कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया जाता है। जब हम रियर में जाएंगे तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। बाकी स्पेस के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 2 ग्लास होल्डर मिलते हैं, सामने फ़ोन या चश्मा रखने की जगह मिलती है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, इसमें कोई ऐसा USB चार्जिंग सॉकेट ये सब नहीं मिलता है। जो AC के कंट्रोल्स भी हैं वो भी बड़े बेसिक से हैं, जो ट्रेडिशनली हम देखते आए हैं इस वाली गाड़ी में, वही आपको यहाँ पर जो है सेटअप मिलता है। इस तरफ अगर आप आते हो तो थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। मैनुअल तरीके की हैंड ब्रेक है। फ्रंट में अगर आप डैशबोर्ड देखते हो तो डैशबोर्ड भी फ्रंट में आप ग्लव बॉक्स देखते हो तो ग्लव बॉक्स भी जो है ये इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है। बेसिक जितने आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप आते हैं तो इलेक्ट्रिक IRVM नहीं है, नॉर्मल है। डे नाइट को मैनुअल भी सेट करने का इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल लैंप मिलता है आपको, डोर ओपन है तो आप सेंटर में रख सकते हैं, इसको परमानेंटली ऑफ इधर से कर सकते हैं, ऑन रखना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरफ अगर आप आते हैं तो कोई वैनिटी मिरर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इस तरफ भी जो है आपको कुछ ऐसा वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। साथ ही ये एक्सटेंड भी जो है, कई गाड़ियों में जो होता है कि ये एक्सटेंड हो जाती है, वो जो है एक्सटेंड भी इसमें नहीं होता है एक्स्ट्रा। सो कुछ इस तरीके का जो है फ्रंट में गाड़ी दिखती है। बाकी आइए रियर में चलते हैं और रियर में देखते हैं कि गाड़ी में क्या कुछ मिलता है। बाकी इस तरफ अगर आप आते हैं तो सेंट्रल में ये जो टनल है ये काफ़ी बड़ी है भाई, ये ऐसा कुछ सिंपल टनल नहीं है। तो 2 एडल्ट्स और 1 बच्चा ही मुझे लगता है पीछे बैठ सकते हैं, अगर ठीक ठाक हाइट वेट उनका अगर है ना तो 1 बच्चा ही एकोमोडेट आप कर सकते हैं। बाकी पीछे आपको इसमें कोई चार्जिंग यूनिट ऐसा नहीं मिलता है कि कोई USB केबल या C टाइप चार्जिंग का कोई पोर्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हल्की सी स्पेस मिलती है जिसमें आप पानी की बोतल या कुछ फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल फैब्रिक सीट्स हैं, इसमें कुछ लेदर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। लगवाने वाले ने ये ऊपर से जो है ये लगवाई है, ये सेमी जो लेदरेट सीट्स हैं, कुछ वैसा ऑप्शन इसमें लगाया गया है। ये लेदर है और इस तरीके का फैब्रिक जो है ये आपको देखने को मिलता है।
अच्छी बात यह है कि पीछे जो है यहाँ पर भी आपको 3 जो हैं सीट बेल्ट मिलती हैं, जो कि आजकल कंपलसरी ही हो गया है। एक सीट बेल्ट यहाँ मिलती है, एक सीट बेल्ट यहाँ मिलती है और एक सीट बेल्ट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। जैसा आप ये इंजन भी देख सकते हैं, 1 लीटर का पेट्रोल है ये। इसी में आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी का ऑप्शन मिलता है 1 लीटर का। ये वाला जो वेरिएंट है पेट्रोल वाला, ये आपको 49 किलोवाट की पावर देता है और 89 न्यूटन मीटर का जो है टॉर्क जनरेट करता है। 27 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है। इसमें आपको AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट का भी जो है ऑप्शन मिलता है। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। सेफ्टी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि इंजन इमोबिलाइज़र, रियर डोर चाइल्ड लॉक, सेंट्रल डोर लॉकिंग मिलती है, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक ऑप्शन मिलता है, हाई स्पीड अलर्ट मिलता है, डुअल फ्रंट एयर बैग्स जो हैं ये स्टैंडर्ड हैं, ABS विद EBD स्टैंडर्ड है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद बजर, हेडलैम्प लेवलिंग, हाई माउंट स्टॉप टेल लैम्प, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्टैंडर्ड है। इंफोटेनमेंट की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो इसका VXi प्लस है उसमें आपको मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन और AGS यानी ऑटो गियर शिफ्ट दोनों में। बाकी इसके अलावा गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, ये सब तमाम चीज़ें मिलती हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस की अगर बात करें तो पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। सिर्फ जो STD-MT वेरिएंट है, जो सबसे लोअर वेरिएंट है, उसमें छोड़ करके आपको सब में जो है वो पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। लगभग 5,06,000 रुपये इस गाड़ी की एक शोरूम जो है वो प्राइस है। ऑन रोड आते आते इस गाड़ी की प्राइस, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि 585 के आसपास हो जाती है। ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बाकी गाड़ी का मैंने एक्सटीरियर इंटीरियर पूरा आपको डिटेल में दिखाया। ऐसा लगता है मुझे कि कुछ एक्स्ट्रा और इसमें आप एक्सेसरीज़ लगवा सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से या अपने और लग्जरी क्वेश्चन को इन्हांस करने के लिए। पर हाँ, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए मैं अगर बात करूं तो ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो जाती है। लगभग 5-5.5 लाख रुपए में ये गाड़ी या फिर इसके नीचे के जो वेरिएंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। सो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी रेडियो सिटी इंडिया जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऑटो मोड की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। कोई सवाल है अगर आपका गाड़ियों से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर मेरा ईमेल ID है, आप वहाँ मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।